तो गाइस स्वागत है आपका मेरे एक और वीडियो में। तो आज हम क्लास 9th क्वाड्रिलेटरल्स की थ्योरम 8.9 को प्रूव करने वाले हैं। तो इसमें लिखा है कि द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। ठीक है, तो हमें इस थ्योरम को प्रूव करना है। तो हमें एक ट्रायंगल दिया गया है ABC। ठीक है, हमें एक ट्रायंगल दिया गया है आपका ABC। तो इस ABC में हमें क्या करना है कि प्रूव करना है कि जो इसके मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल्स, यानी मिड पॉइंट टू साइड कौन कौन सी टू साइड्स AB और AC की जो मिड पॉइंट्स हैं, AB का मिड पॉइंट है E और AC का मिड पॉइंट है F। ठीक है, तो जो है ये पैरेलल होगा किसी थर्ड साइड के। जो ये मिड पॉइंट्स होंगे अगर हम इन्हें ज्वाइन कर रहे हैं तो ये BC के पैरेलल होगा। मतलब हमें प्रूव करना है कि जो EF है वो BC के पैरेलल है। आप देखिए ये जो E एंड F हैं, ये जो दो पॉइंट्स हैं ये ट्रायंगल्स की दो साइड्स के मिड पॉइंट है। पहली साइड है, दूसरी साइड है। हमें प्रूव करना है कि जो ये मिड पॉइंट है ये थर्ड साइड का जो है आपका पैरेलल होगा, यानी EF जो होगा पैरेलल होगा थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल BC। तो यहीं पर हमें दिया गया है ABC और ट्रायंगल ये दिया गया है। E मिड पॉइंट है AB का और F मिड पॉइंट है AC का। ठीक है, हमें प्रूव करना है कि EF जो है वो पैरेलल होगा BC के। अगेन कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है इसमें थोड़ा सा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कंस्ट्रक्शन के थ्रू हमें क्या करना है कि लाइन ड्रॉ करनी है इस यहाँ से जो आपका ABC ट्रायंगल का पॉइंट C है, यानी लाइन BC का दूसरा पॉइंट है, ये C पॉइंट है। यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करिए, पैरेलल होनी चाहिए। किसके पैरेलल होनी चाहिए? AB के पैरेलल ड्रॉ करिए। ठीक है, उसके बाद आप जो ये मिड पॉइंट है EF को थोड़ा सा एक्सटेंड करिए, कहाँ तक? D तक, पॉइंट D तक। ठीक, यानी ये CD लाइन पर पड़ना चाहिए। उसके बाद ये कंस्ट्रक्शन करने के बाद इसको हम लिख लेंगे कि कंस्ट्रक्शन हमने ये क्या क्या कंस्ट्रक्शन किया। अगेन आई एम रिपीटिंग, हम एक लाइन पैरेलल खींचेंगे AB के। उसके बाद जो हमारे मिड पॉइंट्स हैं इन्हें एक्सटेंड कर देंगे पॉइंट D तक। ठीक, उसके बाद देखिए अब हम इसका प्रूफ लिख लेंगे। प्रूफ क्या है कि हमारे पास AB जो है, AB वो किसके पैरेलल है? CD के। CD हमारा कंस्ट्रक्शन किया हुआ है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि जो प्रूफ में अगर हम आगे चलें, उसके बाद आप देखेंगे जो आपका ये EF है, ये वाली लाइन दिख रही है ED लाइन है, ये ट्रांसवर्सल का भी काम करेगी। अगेन एंगल AEF यानी एंगल E बन रहा है, जो एंगल E बन रहा है जो वो क्या है भैया? एंगल E और एंगल D आपको दिख रहे होंगे, अल्टरनेट एंगल है। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, यानी AEF और आपका CDF। यानी अगर सीधे सीधे बोलते हैं एंगल E और एंगल एंगल D क्या है? आपके अल्टरनेट एंगल्स हैं, तो ये बराबर होंगे। इसको इक्वेशन 1 कंसिडर कर लीजिए। अब इस वाले ट्रायंगल में और इस वाले ट्रायंगल में जो है हम कॉन्ग्रुएंसी रूल अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो एक चीज़ तो हमारे पास ऑलरेडी बराबर है, कौन सी? एंगल E और एंगल D। ठीक है, तो कोई दो और चीज़ें हम जो है बराबर प्रूफ कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो ये है आपका एंगल AFE दिख रहा होगा, ये वाला, यानी एंगल F, ये अंदर वाला हिस्सा लीजिए और इसके बाहर वाला एंगल ली, तो आप देखेंगे कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। ठीक है भाई। उसके बाद आप देखेंगे जो AF और CF बराबर होंगे। मतलब आपका ये पहला वाला एंगल बराबर हो जाएगा, एंगल E और एंगल D बराबर है इन दो ट्रायंगल्स में। उसके बाद ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। उसके बाद लाइन AF और लाइन CF हमारी जो होंगी बराबर होंगी। ठीक है, उसके पीछे रीज़न क्या है ये बराबर क्यों होंगी भाई? क्योंकि जो F है मिड पॉइंट है, यानी AC को ये बराबर दो टुकड़ों में बांट रहा है। ठीक, उसके बाद आप देखिए तो इससे हमें तीन चीज़ें मिल रही हैं। पहला, दो एंगल मिल रहे हैं और एक साइड मिल रही है। तो इससे हो जाएगी कि एंगल साइड वाली कॉन्ग्रुएंसी रूल से ये दो ट्रायंगल, यानी ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल क्या हो जाएगा? आपका कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम CPCT लगा लेंगे। तो CPCT लगाने पर हम करेंगे कि जो EA है हमारा, वो DC के बराबर हो जाएगा। जो ये EA लाइन है वो किसके बराबर हो जाएगी? DC बराबर हो जाएगी इन दो ट्रायंगल्स में CPCT। हैंस ED बराबर क्या हो जाएगा? DC के। ED किसके बराबर हो जाएगा भैया? DC के बराबर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे कि अब हम जो EBCD हमारा जो आपका हमारा क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, इस क्वाड्रिलेटरल में हम चेक करेंगे कि जो है आपका EB और आपका देखिए EB और आपका क्या है? DC पैरेलल है भैया। EB और DC के यहाँ आपके पैरेलल है और EB और DC के यहाँ आपके बराबर हैं। EB और DC के यहाँ आपके बराबर हैं। ठीक है, ये EB है भाई, EB और DC के यहाँ आपके बराबर हैं। ठीक है, 10 1 पेयर। अब देखिए आप इसमें जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है EBCD, इसमें एक पेयर यानी ये वाला पेयर क्या है? अपोजिट है और पैरेलल है। क्या है भैया? अपोजिट और पैरेलल है। ठीक है, इक्वल भी हैं, अपोजिट भी और पैरेलल भी हैं। ठीक है, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज इक्वल। ये देखिए ये वाला और ये अपोजिट साइड्स हैं, पैरेलल हैं और इक्वल हैं भाई। ठीक, तो ये किस में होता है? किसी भी आपका
जो है पैरेललोग्राम में होता है। क्या होता है? पैरेललोग्राम में। इससे ये प्रूफ हो जाएगा कि जो हमारा EBCD है, यानी EBCD है, ये हमारा क्या हो जाएगा? एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही हमारा ये पैरेललोग्राम प्रूफ होगा, इससे हम लिख सकते हैं कि जो आपका ED है वो भी किसके पैरेलल हो जाएगा? BC के। यानी देखिए आपका जो ED है, ED पैरेलल हो जाएगा किसके? BC के। ये देखिए पहले हमने प्रूफ क्या किया, EBCD में हमारा जो EB है वो किसके बराबर निकला भाई? आपका DC के बराबर। ठीक है, क्योंकि ये मिड पॉइंट था और सॉरी हमने CPCD लगाया था। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे हमने ये क्वाड्रिलेटर लिया EBCD, तो यहाँ पर जो है हमारा EB और CD जो है हमारा बराबर आ रही है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखेंगे कि ये दोनों अपोजिट साइड्स हैं भाई। क्या हैं? अपोजिट साइड्स हैं। पैरेलल हम इन्हें प्रूव कर ही चुके हैं, पैरेलल हैं, अपोजिट हैं। तो ऐसा किसके केस में होता है? जब कोई भी आपका क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? पैरेललोग्राम होता है। ठीक है, अब जैसे ये प्रूफ होगा तो हम ये बोल सकते हैं भैया जो आपका ED है, ये दूसरी वाली ये वाली लाइन, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ED है वो किसके पैरेलल है? BC के। अगर ED पैरेलल है BC के भैया, तो इसका एक छोटा सा जो टुकड़ा है, टुकड़ा कौन सा भैया? EF है। ठीक है, EF भी तो पैरेलल होगा किसके? BC के, और यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ये आपका थ्योरम 8.9 जो है आपकी प्रूफ हो जाती है। ठीक है, आप इसको थोड़ा सा अगर कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो उसको ऐसे करके ले सकता है। ठीक, तो यहाँ पर जाके हमने प्रूव कर दिया कि जो है आपका EF जो होगा BC के पैरेलल होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।